वेलकम टू माय चैनल आप श्रीवास्तव। जैसा कि डेली स्कूल होमवर्क आप इस चैनल पर देख सकते हैं, तो आज का होमवर्क स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने बच्चों को ये एक्सरसाइज कराई थी, जहां पर हमने बच्चों को वॉवल साउंड्स AEIOU डॉट कर चुके हैं। उसके बाद हमने बच्चों को ये एक्सरसाइज कराई थी जो कि मैच द पिक्चर्स विद देयर नेम्स था, जो कि हमें 1-2 बार इसे कई बार प्रैक्टिस करानी है। तो आप रफ की कॉपी में इसे रोज 1-2 बार प्रैक्टिस कराइए। उसके बाद राइट द नेम्स, ये भी आपको घर पर बच्चे को कई बार प्रैक्टिस करानी है। उसके बाद राइमिंग वर्ड्स भी बच्चे को राइट करना सिखाना है आपको, जो कि मैंने आपको बताया था कि मिलते जुलते हुए शब्द होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, या प्ले लिस्ट भी ओपन कर सकते हैं UKG क्लास का। स्टार्टिंग से मैंने उसमें वीडियो डाला हुआ है, डे 1 से लेकर डे 20 तक का वीडियो वहां पे अपलोड हो चुका है। सो आप इस तरह से राइमिंग वर्ड्स भी बच्चों को सिखाएंगे। राइमिंग वर्ड्स मैंने आपको बताया था कि मिलते जुलते हुए शब्द होते हैं। तो नाउ यू कैन सी हियर ब्रेस, ग्रेस, स्ट्रेस। तो मेरी डॉटर ने इसको किया हुआ है। नाउ यू कैन सी हियर। सो देन आफ्टर हम लोगों ने बच्चों को फिल इन द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएट वॉवल्स कराए थे, तो ये भी आपको कराने हैं। आपको कई वॉवल साउंड जैसे कि AEIOU से कई वर्ड से फिल इन द ब्लैंक्स दे देने हैं, और जो कि आप दे देंगे और अपने बच्चों को इसे कंप्लीट कराते रहेंगे। देन रीअरेंज करने के लिए भी आप बच्चों को कराते रहेंगे। फाइंड आउट द ऑड साउंड्स भी आप बच्चों को कराएंगे। पुट द मिसिंग लेटर भी, और मैच द राइमिंग वर्ड्स भी, क्योंकि इसी से रिलेटेड बच्चों के एग्जाम में भी आते हैं और टेस्ट भी होता है। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू सेंटेंसेस। सो आज न्यू सेंटेंसेस में मैंने बताया था कि आज न्यू सेंटेंसेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करके दिया गया है, तो इसे हमें खुद कंप्लीट करके अपने बच्चों को कॉपी में कराना होगा। तो लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट लेंगे और अपने बच्चे को रीडिंग कराएंगे जस्ट लाइक दिस। ए मैट, ए हैट, ए ग्रे। व्हाट इज द ग्रे? इसमें ग्रे क्या है? ए ग्रे मैट, ए ब्लैक हैट, द ब्लैक हैट इज ऑन ए ग्रे मैट। सो इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट होगा। सो आप एक बार और ध्यान से सुन लीजिएगा। ए मैट, ए हैट, ए ग्रे व्हाट मैट, ए ब्लैक हैट, द ब्लैक हैट इज ऑन ए ग्रे मैट। सो इसी तरह से अब हम बच्चों को दूसरा सेंटेंस कराएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। आप अपने बच्चों से पहले पूछेंगे कि इसको वो खुद डू कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अगर नहीं कर पाते तो आपको आंसर देना है। तो दिस इज ए पेन, द पेन इज रेड, दिस इज ए बैट, द पेन इज ऑन ए बेड, द रेड पेन इज ऑन ए बेड हो जाएगा। सो किस तरह से होगा? ए ग्रे क्या हो जाएगा? ए ग्रे मैट। मैं फिल कर देती हूं कि कहीं सपोज दैट आप फॉरगेट हो जाएं। ए हैट, इसी तरह से द ब्लैक हैट इज ऑन ए ग्रे मैट। सो इसी तरह से दिस इज ए पेन, द पेन इज रेड, दिस इज ए रेड पेन, द पेन इज ऑन ए बेड, द रेड पेन इज ऑन ए बेड। सो आज सिर्फ 2 ही सेंटेंसेस हम कराएंगे बच्चों को, और आप इसे कॉपी में बच्चों को करा के रीडिंग भी कराएंगी। देन आफ्टर इस तरह से डे 24 डाल के आप लुक एट द पिक्चर्स, जो कि मैंने 2 सेंटेंस बताए आपको कंप्लीट कराने हैं। उसके बाद वॉवल साउंड AEIOU से 10 वर्ड्स विदाउट लुकिंग राइट करने हैं। तो कुछ वर्ड्स फॉरगेट कर रही है मेरी आपरी, सो दैट्स वाई मैंने रिपीट इसको होमवर्क दिया है। तो आप भी बच्चों को वॉवल साउंड A से, E से, I से, O से और U से 10 वर्ड्स विदाउट लुकिंग राइट करने के लिए देंगे, क्योंकि बच्चों को 10 वर्ड्स आना चाहिए। वैसे तो स्कूल में 5 आता है, तो बट फिर भी हम बच्चों को 10 वर्ड्स लर्न कराएंगे, जिससे बच्चों को 5 और 10 अच्छी तरह से लर्न हो जाएगा। तो बच्चों को एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश, और इंग्लिश में हम देने वाले हैं आज बच्चों को चित्रों को उनके नाम से मिलाने के लिए। तो आपके पास तो बुक नहीं होगी, मेरे पास बुक है यहाँ पर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बच्चों को ऐसे ही पूछ सकते हैं कि बताओ बेटा झूला है, इसमें झूला कहाँ है। तो हैंड से ही मैच करवा सकती हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कॉपी में आपको किस तरह से कराना है वो इस तरह से कराना है, क्योंकि पिक्चर्स मेक करने का टाइम नहीं रहता है मॉम्स के पास। तो आप इस तरह से शब्द को मिलाने के लिए दे सकती है। तो जैसे झूला है तो बच्चा इधर झूला फाइंड आउट करेगा, वेयर इज झूला, तो झूले को झूले से मैच कर
देगा। इसी तरह से जूता को जूता से, तरबूज को तरबूज से, चूहा को चूहा से, भालू को भालू से, सूरज, कबूतर, ऊन, इस तरह से मैचिंग करने के लिए आप देंगे। देन आफ्टर है चित्र देखकर नाम पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यहाँ पर भालू, फूल, जूता, आलू। सो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है चित्र देखकर नाम पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर आपको मैंने कुछ वर्ड्स यहाँ से भी लिए हुए हैं, आप इसमें से भी बच्चों को दे सकते हैं। यहाँ से कुछ वर्ड्स लेकर और बच्चों को इसे पूरा करने के लिए देंगे। तो जैसे कि यहाँ पर भालू की पिक्चर है, फूल, जूता, आलू, तरबूज, सूरज, मूली, ऊन, कबूतर और तो ये आपका झूला हो जाएगा। तो चित्र देखकर बच्चों को नाम पूरा करने के लिए, तो चित्र तो नहीं है, मैंने आपको स्क्रीनशॉट बोला था कि आप स्क्रीनशॉट लेकर के बच्चों को इन पिक्चर्स को दिखा करके पूछ सकती हैं। सो यहाँ पर देख सकती हैं आप, यही सब पिक्चर देकर आपको अपने बच्चों को चित्र देखकर नाम पूरा करने के लिए देना है। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथ। मैथ में आज बैकवर्ड काउंटिंग करने के लिए दिया गया है। 100 to 1 बैकवर्ड काउंटिंग दिया गया है। तो 100 से लेकर 1 तक आप बच्चों को बैकवर्ड काउंटिंग करना सिखाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि क्या करना है, आपको सबसे पहले 100 राइट कर देना है, उसके बाद काउंटिंग करनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहां तक आपके बच्चे को निशान लगा लेना है। देन आफ्टर 10 बिफोर क्या होता है, 10 बिफोर 9 होता है। तो पूरी लाइन में बच्चा आपका 9 राइट कर देंगे, जस्ट लाइक दिस। उसके बाद 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100 इस तरह से। अब 10 बिफोर कितना होता है, 10 बिफोर 9 होता है और 0 का 0 लग जाएगा। फिर हम यहाँ पे काउंटिंग करेंगे और यहाँ क्या हो जाएगा, अब 9 बिफोर क्या होता है, 8 होता है। तो पूरे लाइन में क्या राइट हो जाएगा, 8 8। सो इस तरह से आपको अपने बच्चों को बैकवर्ड काउंटिंग करानी है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि 100 to 1 बैकवर्ड काउंटिंग आपको कैसे करानी है। तो इस तरह से आपको कराना है। देन आज मैं एक और सब्जेक्ट ऐड करने वाली हूँ, वो है जीके की, क्योंकि आप अपने बच्चों को जीके की भी तैयारी अब इस चैनल पर करा सकते हैं। तो आज का जीके का फर्स्ट होमवर्क आप देखेंगे। सो यहाँ पर जीके का है, ये मेरी डॉटर की बुक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं, लेसन 1 से स्टार्ट करने वाले हैं कि आप अपने बच्चों को आसानी से, मेरी डॉटर के साथ आप भी अपने बच्चों को डेली जीके की भी प्रिपरेशन करा सकते हैं। तो एनिमल अराउंड मतलब कि हमारे चारों तरफ जो भी जानवर पाए जाते हैं वो सब एनिमल्स हैं। सो यहाँ यू कैन सी हियर काउ, काउ का किड है काफ, और काउ किस तरह पर रहता है, शेड में। इसी तरह से ऑक्स, कैट, किटन, बफेलो, रैबिट, लैम, शीप, डंकी, गोट, किड, हॉर्स, फूल, स्टेबल, कैमल, पपीज एंड डॉग। तो इन सब का आप स्क्रीनशॉट लेकर के आज बच्चों को लर्न करा करके आपको जीके की कॉपी में राइट कराना है। देन आफ्टर हम बच्चों को साउंड के साथ मैच इट कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्राइस करने के लिए दिया गया है। तो काउ कौन सा साउंड देता है, काउ साउंड देता है मुंह। तो कहाँ पे बच्चा मैच करेगा, मूस पे। इसी तरह से डॉग कौन सा साउंड देता है, बार्क, क्या करता है, बार्क। इसी तरह से हार्स कौन सा साउंड देता है, ने। डंकी कौन सा साउंड देता है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने बच्चों को इसको मैच करने के लिए देंगे। देखिए स्क्रीनशॉट लेने के लिए कह रहे हैं, आप इसको नोट करके इसको अपने बच्चों को मैच करने के लिए देंगे। सो मैं मैच कर देती हूँ, बट मेरी डॉटर को फिर कैसे वो करेगी। बट मैं आपको बता देती हूँ ऐसी नॉर्मल हल्के लाइन से, फिर इसको इरेज करके दूंगी। काउ कौन सा साउंड देता है, मूज। डॉग कौन सा साउंड देता है, बार्क। हॉर्स कौन सा साउंड देता है, ने। डंकी कौन सा साउंड देता है, ब्लीट्स। शिप कौन सा साउंड देता है, डंकी कौन सा साउंड देता है, ब्रेज। डंकी कौन सा साउंड देता है, ब्रेज। शिप कौन सा साउंड देता है, ब्लीट्स। गोट कौन सा साउंड देता है, ब्लीट्स। कैट कौन सा साउंड देता है, म्याऊ। सो काउ कौन सा साउंड देता है, मूस। डॉग कौन सा साउंड देता है, बार्क। हॉर्स कौन सा साउंड देता है, ने। डंकी कौन सा साउंड देता है, ब्रेस। शिप कौन सा साउंड देता है, ब्लीट्स। गॉड कौन सा साउंड देता है, ब्लीट्स। और कैट कौन सा साउंड देता है, म्यूज। तो आज इस तरह से एनिमल अराउंड सारे लर्न करा के हमको कॉपी में राइट कराना है। देन आफ्टर बच्चों को क्राइस से मैच इट कराना है। देन वीडियो अच्छा लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।